ऐसी जिंदगी जीना जिससे परमेश्वर खुश हो। आप परमेश्वर के दोस्त कैसे बन सकते हैं? आप ऐसी जिंदगी कैसे जी सकते हैं जिससे परमेश्वर खुश हो? मेरा भी एक छोटा सा काम कर देना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूरी लिखना। चलो लिए जानते हैं श्री कृष्ण के दोस्त कैसे बन सकते हैं। कुछ ऐसे लोगों की मिसालें दीजिए जिन्हें यहोवा अपना करीबी दोस्त मानता था। आप किस तरह के इंसान के साथ दोस्ती करना चाहेंगे? ज़रूर किसी ऐसे इंसान के साथ जिसके ख्यालात, पसंद नापसंद आपसे मिलती हो और जिसके उसूल भी आप जैसे हों। और अगर आप किसी इंसान में ईमानदारी और दूसरों के लिए दया जैसे गुण देखते हैं तो बेशक आप उसे बहुत पसंद करने लगते हैं। शुरू से ही परमेश्वर ऐसे कुछ खास इंसान चुनता आया है जिन्हें उसने अपना करीबी दोस्त बनाया। इनमें से एक था इब्राहिम। उसे यहोवा ने अपना मित्र कहा। और दाऊद के बारे में यहोवा ने कहा कि वह मेरे मन के अनुसार है, क्योंकि वह एक ऐसा इंसान था जो यहोवा को बहुत प्यारा लगता है। और भविष्यवक्ता दानिएल यहोवा की नज़र में अति प्रिय था। यहोवा ने किस वजह से कुछ इंसानों को अपना मित्र चुना? क्या वजह थी कि यहोवा ने इब्राहिम, दाऊद और दानिएल जैसे लोगों को अपना मित्र समझा? ध्यान दीजिए, यहोवा ने इब्राहिम से क्या कहा? तूने मेरी बात मानी है। जी हाँ, यहोवा ऐसे लोगों के करीब आता है जो नम्रता से उसका कहा मानते हैं। उसने इस्राएलियों से कहा था, मेरे वचन को मानो तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। अगर आप यहोवा का कहा माने तो आप भी उसके मित्र बन सकते हैं। जरा सोचिए, परमेश्वर के साथ दोस्ती करने का क्या मतलब है? बाइबल कहती है कि यहोवा की नज़रें ऐसे लोगों की तलाश करती रहती हैं जिनका हृदय संपूर्ण रीति से उसका है, ताकि वह उनकी मदद करने के लिए अपने सामर्थ्य को दिखाए। यहोवा आपकी खातिर भी अपनी सामर्थ्य या ताकत कैसे दिखाता है? एक तरीका भजन में बताया गया है, जहां हम पढ़ते हैं, मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नज़र तुझ पर होगी। ये शब्द दिखाते हैं कि यहोवा को आपकी कितनी फिक्र है। वह आपको ज़रूरी सलाह देगा और जब आप उसकी सलाह पर अमल करेंगे तो वह आपको संभालने के लिए आप पर निगाह रखेगा। परमेश्वर आपकी मदद करना चाहता है ताकि आप आजमाइशों और परीक्षाओं से पार हो सकें। इसलिए अगर आप संपूर्ण हृदय से यहोवा की सेवा करें तो भजनहार की तरह आप पक्का यकीन रख सकते हैं, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। जी हाँ, यहोवा ऐसी जिंदगी जीने में आपकी मदद कर सकता है जिससे आप उसे खुश कर सकें। मगर आपको तो पता ही है कि परमेश्वर का एक दुश्मन है और वह हरगिज नहीं चाहेगा कि आप ऐसी जिंदगी जिएं। इसमें समझाया गया था कि शैतान इब्लीस ने कैसे यहोवा की हुकूमत पर सवाल उठाया था। उसने परमेश्वर पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया और एक तरह से यह कहा कि यहोवा आदम और हव्वा को सही गलत का फैसला खुद करने की इजाज़त न देकर उनके साथ ज्यादती कर रहा था। आदम और हव्वा के पाप करने के बाद जब धरती पर उनकी संतान बढ़ने लगी तब शैतान ने उनमें से हर एक की नीयत पर सवाल उठाया। उसका दावा था, इंसान प्यार की खातिर यहोवा की सेवा नहीं करते बल्कि वे मतलबी हैं। मुझे सिर्फ एक मौका दो और मैं किसी को भी परमेश्वर के खिलाफ कर सकता हूँ। बाइबल में अय्यूब नाम के आदमी की कहानी से पता चलता है कि शैतान को इस बात का पूरा यकीन था कि वह किसी को भी यहोवा के खिलाफ कर सकता है। अय्यूब कौन था और शैतान की चुनौती से उसका क्या ताल्लुक था? अय्यूब आज से करीब 3600 साल पहले जिया था। वह एक नेक इंसान था, इसलिए यहोवा ने उसके बारे में कहा, उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। जी हाँ, परमेश्वर अय्यूब से बेहद खुश था, मगर शैतान ने दावा किया कि अय्यूब नेक इरादे से परमेश्वर की सेवा नहीं करता। शैतान ने यहोवा से कहा, क्या तूने और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। शैतान के कहने का मतलब था कि अय्यूब परमेश्वर की सेवा इसलिए करता है क्योंकि परमेश्वर उसे बदले में सब कुछ देता है। और शैतान ने यह भी दावा किया कि अगर अय्यूब पर आजमाइश लाई जाए तो वह परमेश्वर के खिलाफ हो जाएगा। यहोवा ने शैतान की इस चुनौती का कैसे जवाब दिया? क्योंकि सवाल अय्यूब की नीयत पर उठाया गया था, इसलिए यहोवा ने शैतान को यह इजाज़त दी कि वह अय्यूब को आजमा कर देख ले कि वह किस इरादे से सेवा करता है। इस तरह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, यानी यह साफ हो जाता कि अय्यूब वाकई परमेश्वर से प्यार करता है या नहीं।
परमेश्वर से इजाज़त मिलते ही शैतान ने तरह तरह की मुसीबतें लाकर अय्यूब की परीक्षा ली। अय्यूब के कुछ मवेशी चोरी हो गए और बाकी मारे गए। लगभग उसके सभी नौकरों को मौत के घाट उतार दिया गया। अय्यूब की सारी संपत्ति लुट गई और वह कंगाल हो गया, और उसके 10 बच्चे एक साथ आंधी में मारे गए, जिससे अय्यूब पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इन सब खौफनाक हादसों से गुजरने के बाद भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। शैतान ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अय्यूब ने अपनी दौलत, नौकर चाकरों और बच्चों को खोने का गम तो किसी तरह सह लिया, लेकिन अगर उसे खुद कोई बीमारी लग जाए और उसकी जान पर बन आए तो वह जरूर परमेश्वर के खिलाफ हो जाएगा। यहोवा ने शैतान को यह भी करने की इजाज़त दी और शैतान ने अय्यूब को एक घिनौनी और दर्दनाक बीमारी से पीड़ित किया। लेकिन तब भी अय्यूब का परमेश्वर से भरोसा नहीं उठा। इसके बजाय उसने अपना ये पक्का इरादा जाहिर किया, जब तक मेरा प्राण न छूटे तब तक मैं अपनी खराई से न हटूंगा। अय्यूब इस बात से बेखबर था कि उस पर ये सारी मुसीबतें लाने वाला शैतान है। उसे पता नहीं था कि शैतान ने यहोवा के हुकूमत करने के हक पर और इंसान की वफादारी पर सवाल उठाया था। इसलिए उसे डर था कि कहीं परमेश्वर तो उस पर ये मुसीबतें नहीं ला रहा। इसके बावजूद अय्यूब यहोवा की तरफ अपनी खराई से न हटा, और उसने वफादार रहकर शैतान का यह इल्ज़ाम झूठा साबित कर दिया कि वह अपने फ़ायदे के लिए परमेश्वर की सेवा कर रहा था। अय्यूब की वफादारी देखकर यहोवा को मौका मिला कि शैतान के उन इल्ज़ामों का मुंहतोड़ जवाब दे जो उसने अय्यूब के इरादों पर लगाए थे, और इस तरह उसे बेइज्जत किया था। अय्यूब ने यहोवा का सच्चा मित्र होने का सबूत दिया और परमेश्वर ने उसकी वफादारी का इनाम भी उसे दिया। शैतान ने जब ये दावा किया कि मुसीबत आने पर इंसान परमेश्वर का वफादार नहीं रहेगा, तो उसके निशाने पर सिर्फ अय्यूब नहीं था, उसने आपकी वफादारी पर भी सवाल उठाया है। ये बात नीतिवचन से साफ पता चलती है, जहाँ यहोवा कहता है, हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वाले को उत्तर दे सकूंगा। ये शब्द अय्यूब की मौत के सैकड़ों साल बाद लिखे गए थे। इनसे पता चलता है कि इतने अरसे बाद भी शैतान ने परमेश्वर के सेवकों पर झूठे इल्ज़ाम लगाना और उनकी वफादारी के बारे में यहोवा को ताने मारना नहीं छोड़ा है। जब हम अपनी ज़िंदगी से यहोवा को खुश करते हैं, तो असल में हम शैतान के झूठे इल्ज़ामों का मुंहतोड़ जवाब देने में यहोवा की मदद करते हैं और इस तरह उसका दिल खुश करते हैं। ये जानकर आपको कैसा लगा? क्या ये बहुत बड़ा सम्मान नहीं कि शैतान के झूठे दावों का जवाब देने में आप भी हिस्सा ले सकते हैं? फिर चाहे इसके लिए आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ही क्यों न करने पड़ें। ध्यान दीजिए कि शैतान ने क्या कहा। प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। मनुष्य कहकर शैतान ने ये साफ बता दिया कि उसने सिर्फ अय्यूब पर नहीं बल्कि सभी इंसानों पर यह इल्ज़ाम लगाया है। यह एक बहुत बड़ी बात है। शैतान ने परमेश्वर की तरफ आपकी खराई पर सवाल उठाया है। इब्लीस को ये देखकर बड़ी खुशी होगी अगर आप परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दें और मुसीबतें आने पर उसकी सेवा करना छोड़ दें। वह अपने इन मंसूबों में कामयाब होने के लिए कौन से हथकंडे अपना सकता है? जैसे अध्याय 10 में चर्चा की गई थी, लोगों को गुमराह करने और परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए शैतान कई तरकीबें अपनाता है। एक है सीधा हमला। वह गर्जने वाले सिंह की तरह है, जो इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए हो सकता है कि शैतान आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के जरिए आपका विरोध करे ताकि आप बाइबल की सच्चाई सीख न सकें और उस पर अमल न कर सकें। दूसरी तरफ शैतान एक ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान की इस तरकीब को पहचानना अक्सर आसान नहीं होता। इसमें शैतान ऐसे छिपे हुए फंदे इस्तेमाल करता है जिनके जरिए या तो वह हमें प्यार से फुसलाने की या फिर लालच देकर फंसाने की कोशिश करता है। निराशा की भावना भी उसका ऐसा ही एक फंदा है। शैतान आपको शायद यह महसूस कराए कि आप किसी भी लायक नहीं हैं और यहोवा को कभी खुश नहीं कर सकते। तो चाहे शैतान गर्जने वाले सिंह की तरह हमला करे या फिर ज्योतिर्मय स्वर्गदूत बनकर हमें बड़ी चालाकी से फंसाना चाहे, उसका दावा एक ही है। वह कहता है कि अगर आप पर तकलीफें या परीक्षाएं आएं, तो आप यहोवा की सेवा करना छोड़ देंगे। अय्यूब की तरह शैतान की इस चुनौती का जवाब देने और परमेश्वर की तरफ अपनी खराई का सबूत देने के लिए आप क्या कर सकते हैं? शैतान की चुनौती का जवाब देने के लिए आपको एक ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए जिससे परमेश्वर खुश हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा? बाइबल जवाब देती है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। जैसे जैसे यहोवा के लिए आपका प्रेम बढ़ेगा, आप वही करना चाहेंगे जो वह आपसे चाहता है। प्रेरित यूहन्ना ने भी लिखा, परमेश्वर का प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें।
अगर आप यहोवा से अपने सारे मन से प्यार करते हैं तो आपको उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं लगेंगी। यहोवा की आज्ञाएं क्या हैं? कुछ आज्ञाएं ऐसे कामों के बारे में हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। मिसाल के लिए यहोवा जिन कामों से नफरत करता है उनसे दूर रहिए नाम का बक्स देखिए। उस बक्स में ऐसे काम बताए हैं जिनको बाइबल साफ शब्दों में गलत कहती है। पहली नज़र में शायद आपको लगे कि यहाँ बताए कुछ काम इतने बुरे नहीं हैं, मगर इनके साथ बाइबल के जो वचन दिए हैं उन पर मनन करने से आप शायद समझ पाएंगे कि यहोवा के ये नियम कितने सही हैं। अपने तौर तरीके बदलना शायद आपके लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती हो, मगर यकीन रखिए अगर आप अपने जीने के तरीके से परमेश्वर को खुश कर पाते हैं तो इससे आपको सबसे बड़ी खुशी और मन का चैन मिलेगा, और आप ऐसा कर सकते हैं। ये हम कैसे जानते हैं? यहोवा हमसे कभी भी वह नहीं चाहता जिसे करना हमारे बस में ना हो। वह हमसे ज़्यादा अच्छी तरह जानता है कि हम क्या करने के काबिल हैं और हमारी हद कहाँ तक है। यही नहीं, यहोवा हमें उसकी आज्ञाएं मानने की ताकत भी दे सकता है। प्रेरित पौलुस ने लिखा, परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तकलीफों को सहने के लिए वह आपको असीम सामर्थ्य भी दे सकता है। कई परीक्षाओं से गुजरने के बाद पौलुस ये कह पाया, जो मुझे ताकत देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यहोवा को खुश करने के लिए बस इतना काफ़ी नहीं है कि आप सिर्फ उन कामों से दूर रहें जिनसे वह नफरत करता है। इसके साथ साथ आपको उन कामों से प्यार भी करना चाहिए जिनसे वह प्यार करता है। क्या आप ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहेंगे जो आपकी तरह सोचते हों, जिनकी पसंद नापसंद आपसे मिलती हो और जो उन्हीं उसूलों को मानते हों जिन पर आप चलते हैं? यहोवा भी अपने दोस्तों से ऐसा चाहता है। तो फिर जो बातें यहोवा को अजीज़ हैं उन्हीं से प्यार करना सीखिए। इनमें से कुछ में बताई गई हैं। ये भजन बताता है कि परमेश्वर किन्हें अपना दोस्त मानता है। यहोवा के दोस्त वे सभी गुण दिखाते हैं जिन्हें बाइबल आत्मा के फल कहती है, और ये गुण हैं प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। परमेश्वर को भाने वाले गुण बढ़ाने के लिए आपको हर रोज़ बाइबल पढ़नी होगी और उसका अध्ययन करना होगा, और जैसे जैसे आप परमेश्वर की मांगों के बारे में सीखेंगे आप भी वैसे ही सोचने लगेंगे जैसे परमेश्वर सोचता है। यहोवा के लिए आप अपने प्यार को जितना ज़्यादा मजबूत करेंगे, अपनी ज़िंदगी से उसे खुश करने की आपकी इच्छा उतनी ज़्यादा मजबूत होगी। ऐसी ज़िंदगी जीने से जिससे परमेश्वर खुश होता है। आप क्या कर पाएंगे? यहोवा को खुश करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत होगी। बाइबल कहती है कि अपने तौर तरीकों को बदलना ऐसा है मानो हमने अपनी पुरानी शख्सियत उतारकर नई शख्सियत धारण कर ली हो। हालांकि यह आसान नहीं, फिर भी यहोवा की आज्ञाओं को मानने के बारे में भजनहार ने लिखा, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। जी हाँ, अगर आप भी ऐसी ज़िंदगी जिए जिससे परमेश्वर खुश होता है तो आपको भी ढेरों आशीषें मिलेंगी। ऐसी ज़िंदगी जीने से आप शैतान की चुनौती का जवाब दे पाएंगे और यहोवा का दिल खुश कर पाएंगे।